नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो आप देख रहे हैं शैलेश कुमार 8312 और शैलेश के साथ। तो हमारे साथ ग्राम पंचायत बलुइया के होने वाले प्रधान जी बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। जैसे कि हमारे इस चैनल में आपको प्रधान इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है। तो सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जितने लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, शैलेश भाई जुड़े हैं, उन सभी भाइयों को स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं ग्राम पंचायत बलुइया से प्रधान पद प्रत्याशी कुलदीप यादव, पुत्र जगदीश प्रसाद, और हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि शैलेश भाई का और हमारा तहे दिल से धन्यवाद स्वीकार करें। तो सर, आपको ये बताइए, जैसे कि आजकल मतलब हमारे चैनल पे प्रधान इंटरव्यू का कार्यक्रम बराबर चलता रहता है। तो आप हमारे चैनल में तृतीय उम्मीदवार आ चुके हो। वैसे दो लोगों ने इंटरव्यू दिया, तो इस प्रधानी के पद में आने का आपका मेन कारण क्या है? जी, मैं इस प्रधानी में कोई अपने व्यक्तिगत उससे नहीं आया हूँ जी। मैं प्रधानी में इसलिए आया हूँ कि जो कार्य करना चाहिए प्रधान वो कार्य ना करके अपने निजी कार्य या कुछ कार्य करा के अपना टाइम काट देते हैं पूरे 5 साल में। उससे ग्राम पंचायत में जो बजट आता है उस बजट का अगर काम किया जाए तो ग्राम पंचायत जैसे नगर पंचायत होती है वैसे ग्राम पंचायत बनाई जा सकती है। इस उद्देश्य को लेकर मैं ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ, ना कि मेरा निजी कोई स्वार्थ है ना कोई भाव है। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। मेरी कोई इतनी बड़ी लालसा नहीं है कि मैं प्रधानी का चुनाव अपनी निजी पूंजी के लिए लड़ रहा हूँ। मैं तो अपने किसान भाइयों के लिए लड़ रहा हूँ, अपनी जनता को जागरूक करने के लिए लड़ रहा हूँ कि हमारी जनता हमसे जुड़े, हमको अब इस लायक बनाए कि हम उनके हक के लिए काम कर सकें। तो सर, आप ये बताइए, जैसे कुछ प्रधानों का मत होता है कि हम पैसे से वोट खरीद लेंगे, लोगों को दारू और पिलाते हैं। आपका क्या इरादा है, ये वो लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? देखो, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं, मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं, ना इतनी पूंजी है। अब गरीब किसान के पास आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है। मैं बस सब लोगों से आशीर्वाद का अपेक्षा करता हूं कि अगर सब लोग मुझे इस लायक बनाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको इस लायक बनाऊं कि जो वो कठिनाई झेल नहीं, वो कठिनाई झेलनी ना पड़े, उसमें कुछ ना कुछ कम हो जाए। कोशिश मेरी रहेगी कि जितने कार्य आदमी दौड़ दौड़ के कराता है वो सारे काम ग्राम के एक सचिवालय होता है उस सचिवालय में बैठ के किए जा सके। इसलिए मैं ये सारी अपेक्षाएं लेके सारी जनता से अपील कर रहा हूं। अगर जनता चाहेगी तो बहुत कुछ करेगी। जैसे कि सर, हमने कई प्रधानों से निवेदन भी किया है और मतलब आपसे भी निवेदन करते हैं, यदि आप ऊपर वाला चाहे हो गए प्रधान, तो सबसे पहले आपका कार्य क्या होगा? हमें सबसे पहले कार्य देखो, गांव के सबसे मुख्य कार्य होता है गांव में नाली की दिक्कत, रास्ते की दिक्कत। इसके अलावा गांव में बढ़िया सा एक स्वास्थ्य की ध्यान रखते हुए और शिक्षा को ध्यान रखते हुए एक बढ़िया सी कोई लैब या कोई कंप्यूटर नॉलेज वाली संस्था कुछ ऐसा बनवाया जाए कि बच्चे शिक्षित हो, बच्चों को दवाई के लेके लोगों को दिक्कत ना हो, ये सब चीजें गांव में मिलती रहे तो इससे गांव वाले सब बढ़िया सुखी और संपन्न होंगे, धीरे धीरे उनकी आय में बढ़ती भी हो जाएगी। तो जैसे कि मतलब 12 गांव के अंदर सबसे ज्यादा हमें दिक्कत का सामना एक ही गांव कर रहा है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो लालपुर का कार्य सबसे पहले आप करवाओगे या फिर इसको बाद में करवाओगे? देखो, लालपुर कई लोगों ने बहुत मेहनत कर ली। हमारे पूर्व प्रधान श्रीमान श्रीमती किरण देवी, जिनके पति इस समय प्रधानी का कार्य संभाल रहे हैं, उनसे कितनी बार अपील कर लिए, कितनी शिकायत पत्र प्रार्थना पत्र तहसील में एसडीएम साहिबा को दिए, अन्य अधिकारियों को दिए, बीडीओ साहब में, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। उनके गांव में कहीं से दूर दराज से कोई व्यक्ति आए तो उसमें आए सब कहीं से आ जाता, जब गांव लालपुर गांव में एंट्री करता तो उसे बड़ी जेहनत की झेलनी पड़ती है। बाइक से जाए तो गिर जाता है बेचारा, साइकिल से जाए तो गिर जाता है। अब वो पैदल निकलने के लायक रास्ता नहीं बचा, उसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे। तो सबसे पहले अगर प्रधान मैं बनता हूं तो सबसे पहले रास्ते को लेकर हर गांव में रास्ते का सुधार करूंगा, इसके बाद नाली का सुधार करूंगा, फिर गांव में जो होने लायक डेवलपमेंट काम है उन पे ध्यान दूंगा। तो सर, आप ये बताइए, जैसे कि लालपुर में कभी कभी अभी जल्द ही में एक विदाई हुई थी, तो हमारे सड़क पे 4 व्हीलर खड़ी रही, गांव तक नहीं गई और उनकी जो पुत्र वधू थी वो पैदल तक जाना पड़ा। अब इससे बेहतरीन सी समस्या अब हमारे लिए तो नहीं हो सकती है। आपका इसमें क्या सुझाव है? देखो, ये अब हम इसमें अपना निजी व्यक्तित्व तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बताएं इसमें प्रधान की बहुत बड़ी गलती है कि गांव का एक रास्ता तो अच्छा बनवा दिया जाए कम से कम।
कि गांव वाले कोई बहू आ रही, किसी बेटी जा रही, किसी कौन वो आराम से उसके घर तक जा सके, उस गांव तक जा सके, उस आदमी से मिल सके, या कोई दूर दराज से अतिथि आया है तो वो उनसे मिल सके। इस कारण को देखते हुए गांव का एक रास्ता तो अच्छा होना ही चाहिए हमारा। इसमें प्रधान क्या उसकी मानसिकता रही, क्यों नहीं बनवाया, ये उसका निजी कारण है। तो कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि आप लालपुर के लिए क्यों टारगेट करते रहते हो, क्योंकि लालपुर की बहुत बड़ी समस्या है। हमें कमेंट बॉक्स में भी सुझाव आते हैं कि लालपुर का रास्ता बहुत ही दिक्कतवर है, लेकिन 12 गांव के अंदर जैसे नयापुरवा ले लीजिए, सिपुरवा ले लीजिए, मुसल्लेपुर ले लीजिए और वो बलुइया ले लीजिए, तो इन गांवों में मतलब से ज्यादा कम दिक्कत है। लेकिन बलुइया में हमने जाकर के देखा है तो नाली वाली नहीं बनी है। तो नालियों की बनाने का कार्य किसके अंतर्गत आता है? देखो, नाली और ये सब काम अगर प्रधान प्रस्ताव रखता है सेक्रेटरी के पास, सेक्रेटरी एक सीढ़ी होती है, सेक्रेटरी अपना प्रस्ताव वीडियो से रखता, वीडियो आगे जाके अपने सीडीओ या अपने उच्च अधिकारियों से रखता है, उसमें बजट आता है। अगर बजट आ गया तो उससे काम का यहाँ प्रधान क्या करता है, यहाँ प्रधान बजट आ गया तो कहते हैं कि प्रोजेक्ट आया है तो अपना जो उनका निजी व्यक्तित्व होता है उस काम को थोड़ा बहुत, नाली का पैसा है तो नाली थोड़ी बहुत बनवाए, इसके बाद कहते हैं कि बजट ही कम आया था, क्या करें, दूसरे गांव में लगे ही नहीं लग पाया। तो ये सब निजी कारण दिखा के अपना मामला गोल कर देते हैं पूरे। तो जहां तक हमारा मतलब इस बार विचार है, जो प्रधान लोग दारू वारू पिलाते हैं तो उनको अभी से डर लगने मतलब फीलिंग हो रहा है कि ये लोग वीडियो बना करके डालेंगे सोशल मीडिया पे तो मुझे दिक्कत हो सकती है। इसमें आपका क्या सुझाव है? आप दारू पिलाओगे, मैं वीडियो बना के डालूंगा तो कोई दिक्कत है आपको? देखो, दारू जो पिला रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि जो हमारे युवा साथी हैं, हमारे युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, उनको दारू, अगर आप दारू पिला रहे हैं, उनका भी मान बहका, उन्होंने भी पी, तो इससे हमारे जो ग्राम पंचायत का, इससे बच्चों में एक प्रेरणा बढ़ेगी कि हाँ दारू पियेंगे, ये इससे उनके भविष्य में बहुत बड़ी गहरी सदमा पड़ेगी। इससे मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ किसी भी प्रधान प्रत्याशी से, सारे प्रधान प्रत्याशियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि दारू, मांस, मछली किसी भाई बंधु को ना खिलाएं, अपना चुनाव अपने स्तर से अपने हाथ पांव जोड़ के लड़े। क्योंकि सर देखो, वोट देने वाला बड़ा होता है, मांगने वाला छोटा होता है। लेकिन सर हम आपकी बात नहीं करते, हमने कई प्रधानों से पूछा तो कुछ लोग कैमरे पे तो नहीं बोलते हैं कि पैसे से वोट खरीदी जा सकती है, लेकिन उनको 30% अंदर आत्मा बोलती है कि पैसे से वोट खरीदी जा सकती है। इसमें आपका सुझाव है, खरीदी जाती है या नहीं? देखो, वोट खरीदी नहीं जा सकती, अब ये मंतव्य उनका कहता होगा, लेकिन वोट खरीदी नहीं जाती। वोट एक मताधिकार है, एक आदमी सक्षम है, स्वतंत्र है। इंडिया, भारत हमारी एक स्वतंत्र नागरिकता की जिंदगी जीने का एक राष्ट्र देश है। इसमें आदमी अपनी स्वेच्छा से अपने सब कुछ मन विचार करके अपना एक मतदान अपने सोच के 5 साल में एक बार करता है, अपने सही कैंडिडेट को देता है। लेकिन 5 साल में 2001 से लेकर 2025 तक लालपुर बलदेवपुर के लिए बहुत बड़ी समस्या रही। हमेशा कोई ना कोई प्रधान बना, लेकिन इन गांवों के बारे में सोचा क्यों नहीं? क्या रीजन है? देखो, गांव के रास्ते पहले ठीक थे, जब से हमारा जल मिशन आया है, इसके बाद जल मिशन में लोग जो जल मिशन वाले थे, रोड को खोद के उसमें पाइपलाइन डाले। इसके बाद इनका कहना था कि हम अपने निजी उससे इसको सही करवाएंगे, लेकिन उन्होंने पाइप डाल के उल्टे सीधे ईंटें उसमें लगा दिए। बारिश हुई, बारिश में वो नाली बैठ गई, बैठ के उसमें नाली बन गई। अब उसमें जब वाहन निकलते तो उसी नाली में जाके फंस जाते, गिर जाते। अब इससे रास्ते बहुत खराब हो गए। नहीं, इससे पहले कुछ रास्ते ठीक थे लालपुर आने जाने के लिए। लेकिन लालपुर के अंदर हमने सर्वे किया, एक गांव में सिर्फ एक ही हैंडपैप लगा है सरकारी। आपने ध्यान दिया इस पे? इस बात पे हमने ध्यान दिया। अब लालपुर में लोग मानसिकता, मैं तो अभी तक प्रधान रहा नहीं, मैं पहला प्रत्याशी हूँ। मेरी ये मानसिकता है कि अगर मैं प्रधान रहा तो नल और पानी जो समस्याएं हैं, ये सारी समस्या खत्म करने का मैं काम करूंगा। लेकिन अब मैं इतना पहले से नहीं बता सकता हूँ कि जब तक मैं प्रधान बनूंगा नहीं भाई, तब तक मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए 1-2 लोगों की मदद कर सकता हूँ, ना कि पूरे गांव की मदद नहीं की जा सकती है, आपको भी पता है। तो सर मतलब आपके आंकड़े में है कि आपने कितना बैलेंस बना करके इस इलेक्शन में आ रहे हो, कितना वोट आपके अंडर में है? भाई देखो, ये वोट अभी तो हम जिससे मिलते हैं, जिस भाई से मिलते हैं, जिस भाई बहन से मिलते हैं, जिस दादी से मिलते हैं, जिस अम्मा से मिलते हैं, सब लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि अम्मा मैं प्रधानी में चुनाव लड़ रहा हूँ, अब दादा मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, भैया चुनाव लड़ रहा हूँ। तो उसमें लोग कहते हैं अच्छी बात है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको मतदान करूंगा। अभी तक मेरा ये आंकड़ा नहीं आया मुझे कितनी वोट मिलेगी।
चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।